आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय विष्णु उपद्रव और वृषभावतार वर्णन। नंदेश्वर बोले कि हे ब्रह्मासूत मुनीश्वर, अब शिव जी के उस वृषभ अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भनाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर ही रत्नों को लेने की इच्छा से क्षीरसागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। अब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से ही क्षीरसागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मदराचल को मंथानी और वासुकी को रस्सी बनाओ और आदर सहित ही परस्पर मिलकर ही तुम दोनों देवदानव मन सागर को मथो। देवता और दानवों दोनों से मिलकर ही मदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए ही उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं को उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने में असमर्थ हुए और उसका बलि छीन हो गया। मदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर ही गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर ही शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर से उतरकर तट पर ले जाकर ही जल में डाल दिए। फिर बांसुरी को रस्सी बनाकर ही रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धनवंतरी, वैद्य, चंद्रमा, परिजातक, कल्प वृक्ष, जैसरवा घोड़ा, एरावत, हाथी, मदिरा, हरि शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बूंदे बाहर निकली उससे बहुत सुंदर रूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड़ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और जसरवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने परिजात, कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार देव रक्षा के लिए ही भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर ही धारण किया। दैत्यों ने रमन कराने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों को धनवंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे सामान्य स्त्रियां थी जो वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए ही मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाला देवता और राक्षसों को परस्पर घोर संग्राम हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक ही देवताओं को जीतकर अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों ने पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और इस शिव जी की आज्ञा से ही विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर ही दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट ही जाकर कहा कि हमको इस अमृत को पिलाओ, भक्ति पंक्ति में भी भेद न हो पावे। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इस समय उस दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उस सुंदर स्त्री को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उन्हें बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर ही सब दैत्य एक हो अमृत के लिए ही देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ ही भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, जो बचे थे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उस भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्यों का द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु जी ने उस सबसे रमन कर अनेक युद्ध दुर्मुद
पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा ही उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा ही कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर ही विष्णु जी को पाताल ले जाने की इच्छा से ही तथा देवताओं को श्वासित किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।